जय श्री राम। जैसा कि आज बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहा है कि 29 मार्च को शनि का स्थान परिवर्तन है, यानी शनि जो है कुंभ के घर से निकल करके और मीन के घर में प्रवेश करेगा। इसको लेकर के लोगों के दिमाग में तरह तरह की बातें चल रही हैं, क्या होगा, कैसा होगा और किस तरीके की वो हमको दिक्कत पैदा करेगा। 1 से लेकर के 12 घरों में किसी न किसी राशियों में शनि का जाना निश्चित है। तो इन चीजों को लेकर के लोग बड़ा उथल पुथल है दिमाग में, और उसके साथ साथ में तरह तरह के जैसे कि वीडियो बन रहे हैं। आजकल लोग यूट्यूब वगैरह पर देखते रहते हैं, तो मन के अंदर बड़ी उत्सुकता बढ़ी जा रही है लोगों के कि शनि आएगा तो क्या होगा। तो 29 मार्च को शनि जो है तकरीबन 9:30 पे वो कुंभ का घर छोड़ करके और मीन के घर में वो प्रवेश करेगा। जिस समय शनि मीन के घर में पहुंचेगा उस समय की अगर स्थिति देखा जाए तो उस समय मीन के घर में 5 ग्रहों का योग बनेगा, जिसके अंदर जो है शनि रहेगा, राहु, शुक्र, बुध, सूर्य रहेगा। ये 5 ग्रहों का योग बनेगा। इसको एक तरीके से अगर देखा जाए तो कुंडली में हम लोग प्रवज्जक योग भी कहते हैं। अब लोग शनि को लेकर के या शनि की बातों को सुन करके या शनि क्या करेगा इसको लेकर के, जैसे कि अब लोग कह रहे हैं कि ये राशियां बहुत अच्छी जाएंगी। तो सपोज करो, मान लिया 12 राशि है, 12 राशि में अगर 2-3 राशि बहुत बढ़िया जाएगी तो क्या बाकी राशि खराब जाएगी? देखिए, सर्वप्रथम क्या होता है कि जो ग्रह होते हैं, हर ग्रहों का अपना कार्य तत्व होता है, और जिनका जो कार्य तत्व होगा वो उस तरीके की चीजें व्यक्ति के जीवन में, मानव के जीवन में ऐसा वो करते हैं। तो इसी में से अगर शनि का देखा जाए कि उनका कार्य तत्व क्या है, तो शनि का जो कार्य तत्व है उसे हम कहते हैं पीड़ा, हम पीड़ा कहते हैं। और शनि का सर्वप्रथम क्या होता है कि शनि जब भी किसी की कुंडली के अंदर जब उसकी 7.5 या ढैया या शनि की महादशा, अंतरदशा आता है, तो वो सिर्फ क्या करते हैं, पीड़ा देने का कार्य करते हैं। अब वो कर्मों के अनुसार से पीड़ा देते हैं। अगर आपने कर्म अच्छा किया है, क्योंकि कर्म का देवता अगर कोई है तो शनि है, तो अगर आपने कर्म बुरा किया है तो आपको उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका कर्म सही है, आपका कर्म अच्छा है, तो उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो तकरीबन आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। इसलिए सर्वप्रथम क्या है कि आप कभी भी शनि की दशा, अंतरदशा, महादशा से आप घबराएं ना। आप अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दें। अगर आपका कर्म सही है तो आपको कभी भी शनि पीड़ा नहीं दे सकता है। इस तरीके से जो शनि जाएगा, अगर देखा जाए तो गुरु का घर जो होता है, यानी जो मीन का घर है, इसका जो स्वामी होते हैं वो गुरु बृहस्पति होते हैं। गुरु बृहस्पति जो होते हैं वो धर्म, शिक्षा, अध्यापक, इनके वो कारक होते हैं। उनके घर में शनि जा रहा है, यानी धर्म भाव, धर्म के उसमें जा रहा है शनि। तो यहां पर शनि जब जाएगा तो शनि यहां पर अच्छा प्रभाव देगा, लेकिन वो कर्मों के अनुसार से फल देता है। आपके जिस तरीके से कर्म होंगे उसी तरीके से आपको फल देगा। अगर आपने निकट भविष्य में किसी को भी जाने अनजाने में, मन से, कर्म से, वाणी से या कैसे भी करके किसी को अगर आपने कष्ट पहुंचाया है तो शनि आपको जरूर दंडित करेगा। अब रह गई बात कि कोई इस तरीके की बातें हैं कि वृषभ राशि या मीन राशि तक के लोगों के लिए ये फल देगा। देखो, सर्वप्रथम क्या है कि फल वो सबके लिए बराबर देगा, ना कहीं अच्छा ना कहीं बुरा। परंतु क्या है, सर्वप्रथम कर्म
कर्मों के अनुसार से वो फल देता है। आपने देखा होगा कि जब भी शनि जो है, शनि एक ऐसा ग्रह है कि शनि को समय कहा गया है, जिसको हम समय कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, टाइम क्या हुआ, हम उसको शनि कहते हैं। शनि को हम काल कहते हैं, यानी शनि कर्म का तो है ही है। जब शनि किसी व्यक्ति का खराब कब होता है, जब वो व्यक्ति टाइम का पाबंद नहीं होता। शनि सबसे ज्यादा किससे घृणा करता है, नशेड़ी से। जो नशा करता है उससे शनि बहुत ज्यादा घृणा करता है, खास तौर पे शराब पीने वालों से। उसके बाद में फिर शनि जो टाइम का पाबंद नहीं होता, उनसे शनि बहुत ही नाराज रहते हैं। उसके बाद अगर शनि किसी से नाराज रहते हैं तो उस व्यक्ति से ज्यादा रहते हैं जिसके अंदर डिसिप्लिन नहीं होता, उनसे भी शनि बहुत ज्यादा नाराज रहते हैं। शनि को सही करने के लिए समय का पाबंद होना बहुत जरूरी है। आप जो भी जिसको जो टाइम दे, आप उस टाइम पर उस कार्य को जरूर पूरा करें, आपका शनि अच्छा रहेगा। आपने कभी भी किसी भी व्यक्ति से आपसे गलती हो गई, आप अगर वहां पर उस व्यक्ति से तत्काल माफी मांग लेते हैं तो आपको क्या है कि क्षमा मिल जाएगा और फिर आपको उस प्रकार से कष्ट नहीं मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए। उसके बाद में अगर शनि के बारे में देखा जाए तो शनि हर वो पुरानी चीजें हैं जिसको हम पूरा तत्व कहते हैं। ऐसे जो व्यक्ति किसी भी चीज को संचय करता है, यानी एकत्रित करता है और उसे बटोर के रखता है, उनसे भी शनि नाराज होता है, क्योंकि किसी भी चीज को एकत्रित नहीं करना चाहिए, यानी बटोर के नहीं रखना चाहिए। आपके पास कोई चीज आया है तो आप उसको यूज की है तो आप उसे यूज करिए, अगर यूज कर नहीं है तो आप उसे आगे बढ़ा दो, लोगों को दे दो, दान कर दो, बांट दो लोगों को, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जब शनि किसी के अच्छे जगह पे बैठ जाता है तो क्या होता है, अब हम शुरू करते हैं कि शनि की चीजों को। जैसे शनि जब मीन में जाएगा तो सर्वप्रथम वो क्या होगा कि मीन से वो तृतीय दृष्टि जो है बुध के घर को देखेगा। शनि का जो बुध है वो सबसे परम प्रिय है, क्योंकि शनि के साथ जो अच्छा फल देने वाला है, जो शनि के साथ हमेशा मिलकर रहने वाले हैं, वो शनि स्वयं है, बुध है और शुक्र है। ये शनि के सपोर्टिंग हैं, बहुत अच्छा मतलब वो होते हैं। तो क्या होगा कि शनि जब मीन के घर में आएगा तो वो क्या होगा, तृतीय दृष्टि से वो जहां देखेगा वो पड़ेगा मिथुन का घर, यानी बुध का घर पड़ेगा। बुध के घर पे जब भी शनि की दृष्टि पड़ती है तो शनि क्या है कि कर्म है, शनि मेहनत है, शनि मजदूरी है। और बुध क्या है, बुध तो सर्वप्रथम देखा जाए तो व्यक्ति का दिमाग और वाणिज्य है, व्यापार भी है। तो ऐसे में क्या है कि शनि कर्मों के द्वारा, मेहनत के द्वारा वो व्यक्ति अपने जीवन में अपने व्यापार को बढ़ाएगा। उसके बाद क्या होगा कि फिर शनि वहां से जब दृष्टि डालेगा तो शनि की जो दृष्टि होती है वो होती है 3, 7, 10, 7 में दृष्टि जाएगी तो वो जाएगा 4, 5, 6, 7, यानी उसका जो पड़ेगा जो शनि की दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी फिर जाकर के वृश्चिक के ऊपर, यानी वो घर जो है मंगल का है, वो
जो घर है वो किसका है? वो मंगल का घर है। और हमेशा शनि जो है मंगल के साथ में मैत्रिक संबंध रखता है। इसलिए जब भी शनि मंगल के घर में जाता है तो मंगल उसको नीच का बना देता है, शत्रु बना देता है। लेकिन जब मंगल शनि के पास जाता है तो मकर के घर में शनि को उच्च का बना दिया जाता है। तो इसलिए वहां पर क्या होगा कि जब मंगल के घर के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो वो थोड़ा सा क्या होगा कि व्यक्ति के जीवन में स्ट्रगल को बढ़ा देगा। ऐसे व्यक्ति को वो अपने मतलब उस कार्यकाल जो 2.5 साल का कार्यकाल होगा उसमें उनको काफी मेहनत करना पड़ेगा। काफी मेहनत करने के बाद में फिर जाकर के उनको तरक्की मिलेगी। क्योंकि मंगल जो है, मंगल ग्रह जो है, वो मंगल जो होता है वो एक तरीके से मेहनत का घर कहा गया है। मंगल जो होता है वो लड़ाई भिड़ाई का घर कहा गया है, वो भाई का घर कहा गया है। तो इसलिए जब भी वहां पर जाएगा तो उसे अगर देखा जाए तो मार्च के बाद से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप लड़ाई झगड़े उग्रता लोगों के अंदर पाएंगे। लोगों के अंदर थोड़ी सी ये समस्याएं और ये परेशानियां चलेंगी। उसके बाद क्या होगा कि फिर जब वो 10वीं दृष्टि देखेगा वो पड़ेगा उसके खुद के घर के ऊपर। जब उनके खुद के घर के ऊपर पड़ेगा यानी वो पड़ेगा कुंभ के घर के ऊपर। वो उनका अपना घर है और सबसे जो शनि की दृष्टि जो खतरनाक कही गई है, वो शनि की दृष्टि जो खतरनाक कही गई है वो कही गई है कुंभ का। क्योंकि मकर के घर में शनि जैसा फल देता है, लेकिन कुंभ के अंदर जब शनि आ जाता है तो वो हमेशा राहु जैसा फल देता है। हर व्यक्ति के दिलो दिमाग के अंदर लालच की बढ़ोतरी होगी, लालच आएगा। शॉर्टकट तरीके से वो रास्ता अपनाएंगे कि मतलब हम जल्द से जल्द बहुत धन कमा लें और धनवान बन जाएं। और 10वीं दृष्टि जो होती है वो जहां जिसकी कुंडली में पड़ेगा उस जगह से उनको पीड़ा जरूर देगा। सर्वप्रथम क्या होता है कि शनि को कोई भी ग्रह आप ले लो, और ग्रहों के बारे में वैसे तो सारे ग्रहों को माइलॉर्ड कहा गया है, लेकिन शनि को भी माइलॉर्ड कहा गया है। आप कभी भी देखो, जब भी कोई न्याय का चीज आता है, जब आप किसी अदालत में जाते हैं तो वहां पर जब जज खड़े होते हैं तो उनको वकील या जो सामने खड़ा होता है वो उनको क्या कहता है? जज को माय लॉर्ड, हे मेरे भगवान कहते हैं उनको, क्योंकि वो न्याय का देवता है। इसलिए इस वर्ष का जो राजा चुना गया है वो सूर्य को चुना गया है। इस वर्ष के राजा जो रहेंगे वो सूर्य रहेंगे, और सूर्य राजा बन चुके। वैसे तो हम लोगों का जो 9 वर्ष जिसको हम नूतन वर्ष कहते हैं, जिस वर्ष की हम शुरुआत कहते हैं, वो 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है। लेकिन जो संवत बदलता है, राजा मंत्री का जो होता है, वो होलिका दहन के दूसरे दिन से हो जाता है। तो इसलिए सूर्य राजा बन चुके हैं। इस वर्ष का जो अधिपति रहेगा वो सूर्य का रहेगा, सूर्य राजा रहेंगे। जब जब सूर्य राजा बनते हैं उस समय पर क्या होता है कि जनता को कहीं ना कहीं राजा का कोप झेलना पड़ता है। इसलिए इस वर्ष भी फसल की पैदावार बहुत अच्छी होगी, लेकिन बहुत अधिक गर्मी भी होगी। उसके साथ साथ में क्या होगा, कहीं इतनी जबरदस्त बरसात होगी तो कहीं सूखा पड़ेगा।
लेकिन औसतन अगर देखा जाए तो इस वर्ष जो है, जो बरसात होगा वो तकरीबन पिछली साल की अपेक्षा कुछ ज्यादा होगा। उसके बाद में अगर देखा जाए तो जो विदेशी मुद्रा में जो हम व्यापार करते हैं, ये वर्ष बहुत अच्छा नहीं जाएगा विदेशी मुद्रा को लेकर के। और उसके साथ साथ में अपने देश के जो मुद्रा है उसकी बढ़ोतरी होगी। इसके मुकाबले में डॉलर कहीं ना कहीं घटेगा। और उसके साथ साथ में महंगाई, तो जैसा आमदनी है उसी हिसाब से महंगाई चल रही है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ में अगर हम देखें तो इस वर्ष जो होगा वो कुछ ना कुछ राजनीतिक उथल पथल भी होगा। कई सारे जगहों पर सरकारें बदल जाएंगी, कई सारे स्टेटों में। उसके साथ साथ में जो है कि इस वर्ष एडमिनिस्ट्रेशन जो पावर है ये बहुत शक्ति दिखाएगा। और मार्च से लेकर के जब 29 मार्च को शनि बदलेगा, उस समय पर अगर शनि की अवस्था देखा जाएगा तो शनि जो है वो शनि राहु शुक्र बुध सूर्य के साथ होगा। जब भी राहु शनि एक साथ होते हैं तो शनि को कहा गया ब्लैक और राहु को कहा गया मैजिक। अचानक से कारोबार में गिरावटें आएगी, दिक्कतें होगा, लोगों को समस्या आएंगी व्यापार को लेकर के। और ये करीब मई जून तक चलेगा। उसके साथ साथ में क्या है, शनि राहु शुक्र बुध सूर्य, ये 5 ग्रहों का योग, इसको प्रवर्जक योग कहा जाता है। जब भी सूर्य शनि एकत्रित होते हैं, हमेशा सूर्य को अगर कोई नुकसान कर सकता है तो वो शनि करता है, क्योंकि सूर्य पिता है और शनि पुत्र है। इसलिए जब भी कोई बाप को नुकसान पहुंचाएगा तो उसका बेटा ही कराएगा, उसकी औलादें करती हैं। और साथ में राहु भी बैठा रहेगा। उस समय की जो स्थितियां परिस्थितियां रहेंगी वो बहुत अच्छा नहीं रहेगा। मई जून तक का बहुत खराब स्थिति रहेगी। इसलिए शेयर मार्केट में सोच समझकर पैसा लगाना, क्योंकि जून तक इंतजार करना। बहुत सारे जगहों पर गृह युद्ध जैसी स्थितियां बन जाएंगी, झगड़े लड़ाई होगा, आगजनी होगा, आग लगेगा। इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या होता है कि यहां पर शुक्र राहु का योग, जब भी शुक्र राहु का योग होता है तो राहु माया और शुक्र को पैसा कहा गया है, हमारा वेल्थ कहा गया है। ऐसी स्थिति आएगी कि आदमी का कमाया हुआ धन फंस जाएगा और वो अपने पैसे को यूज भी नहीं कर पाएगा। इसलिए ये वर्ष जो 2.5 साल शनि की रहेगा, शनि का युक्ति तो ठीक है, परंतु ये जून तक का समय जो है बहुत अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि जून तक बहुत सारे ग्रह और बदलेंगे। इसके बाद में बृहस्पति भी बदलेगा, स्थान परिवर्तन करेंगे। उसके साथ साथ में राहु और केतु भी स्थान परिवर्तन करेंगे। अब शनि का जो परिवर्तन होता है वो क्या होगा कि छोटे मोटे बहुत सारे लोगों के तबादले होंगे। इधर से उधर अधिकारियों को तबादला किया जाएगा। लोगों का बड़े पैमाने पे स्थान परिवर्तन का योग बनाएगा, स्थान परिवर्तन करेगा। इसमें कुछ राशियां ऐसी होंगी जिनके लिए काफी दिक्कत पैदा करेगा।
जैसे लोग कहते हैं मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन प्रथम साढ़े साथी है, उनको कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करेगा। मेष राशि वालों को कहीं ना कहीं शनि दिक्कत देगा, और वो भी प्रॉब्लम किस चीज का रहेगा? आर्थिक को लेकर के रहेगा। क्योंकि उस समय पर उनके मन में ऐसा चलेगा, अभी से मेष राशि वालों को उसमें चल रहा है, वो धन जो बिना कमाया हुआ, जैसे उसको कहते हैं लाइनिंग वगैरह इत्यादि का पैसा, इस तरीके का पैसे का योग, और वो क्या करेगा कि शनि आते के साथ ही उसको ब्लॉक कर देगा। आने में उनको दिक्कत होगी, इसलिए उनको परेशानियां आएंगी। तो जैसा कि शनि के बारे में, कि शनि को अगर सही रखना है तो सर्वप्रथम क्या करना है कि अपने कर्म को सही रखो। अगर आपका कर्म सही है तो बहुत बढ़िया रहेगा। आपके जो लेबर हैं, जो आपके नीचे आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। कभी भी उनको अनाप शनाप या बदतमीजी से उनसे बात नहीं करना चाहिए। जो लोग अपने घर के नौकरों से इस तरीके की बात करते हैं, उनको कहीं ना कहीं जीवन में शनि से संबंधित बहुत समस्याएं आती हैं, और वो समस्या उनके लिए बहुत दिक्कत आती है। क्योंकि शनि जिस समय पर बदलाव करेगा, उस समय जो उसका नक्षत्र रहेगा वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। तो इसलिए वो जो नक्षत्र है शनि का, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जो है शनि निकल करके आएगा, और आकर के जो है कहां जाएगा? मीन के घर में जाएगा। तो जब भी हम इन चीजों को देखते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी बात, जब भी हम किसी ग्रह को देखते हैं तो ये विशेष ध्यान रखो कि उस समय पर उनका नक्षत्र क्या है। तो पूर्वा भाद्रपद जो नक्षत्र है वो शनि का अपना नक्षत्र है, इसीलिए वो अपने नक्षत्र में जाएगा और अपने फुल पावर में रहेगा। तो अपने से जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उनके साथ सौहार्दपूर्ण जो है आप बर्ताव करें। उनके साथ कभी भी किसी भी प्रकार का इस तरीके से ना करें कि जिससे उनको दिक्कत आए। आप कभी भी डिसिप्लिन में रहें। बहुत सारे लोग होते हैं, उनको वो ऐसी भाषा बोलते हैं कि जिससे लोगों को क्रोध आता है, उनसे वो बात करना नहीं चाहते, उनसे दूरी बनाना चाहते हैं। उनके दिमाग में ये लगता है कि मैं बहुत बढ़िया बोल रहा हूं, परंतु होता क्या है कि उनका शनि खराब हो जाता है और वो पूरे जीवन संघर्ष करते रहते हैं, इधर से उधर भागेंगे और जीवन में कभी वो तरक्की नहीं कर पाते हैं। इसलिए सदा ध्यान रखें कि कभी भी अपने वर्कर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखें, क्योंकि शनि से अगर फायदा लेना है तो आपको नशे से दूर रहना है, आपको टाइम का पाबंद होना चाहिए, आपको डिसिप्लिन में रहना चाहिए। क्योंकि इन चीजों पे अगर आप विशेष ध्यान करेंगे तो आपका शनि कभी भी आपको गलतफल नहीं देगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा जो भी आता है, यह सिर्फ तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल देने आता है। अगर आपने अच्छा कर्म किया है तो आपको डरने की या आपको सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी बात होती कर्म। व्यक्ति का कर्म के द्वारा उसके भाग्य का निर्माण होता है। और सबसे बड़ी है प्रारब्ध। प्रारब्ध वो है जो आप पूर्व करके आए हो, और आपका अभी जो भाग्य है वो ये है जो आप कर रहे हो। इसलिए आप हमेशा सही तरीके से सही काम करें और हमेशा न्याय का काम करें। अगर आपने जाने अनजाने में किसी से
कोई धन ले लिया है, खा लिया है, क्योंकि शनि जो होता है वो आय भाव का, काल पुरुष की कुंडली में धन का स्वामी, आय भाव का स्वामी शनि होता है और कर्म का स्वामी शनि होता है। इसीलिए जिसने जिसका पैसा खाया है वो पूरे जीवन जब तक उसके उस पैसे को चुका नहीं देगा तब तक वो आर्थिक, मानसिक और शारीरिक ये तीनों प्रकार की यातनाएं अपने जीवन में झेलेगा। इसलिए कभी भी किसी का 1 रुपया भी खाए हैं तो आप उसे वापस करें, आप उसे उसको दे दें। अगर आप उस पैसे को नहीं देते हैं तो शनि आपसे 10,000 गुना ज्यादा लेगा और आपका उतना खर्च किया हुआ उसका 10,000 गुना ज्यादा पैसा आपका मेडिकल में जाएगा, आपका मुकदमे में चला जाएगा, आपका कहीं झगड़े लड़ाई में चला जाएगा, लेकिन वो पैसा आपका चला जाएगा और आपको जो प्रतिदान मिलेगा वो अलग से। इसीलिए कभी भी जैसे लोग कहते हैं कि अमुक अमुक मतलब ये उपाय, इस तरीके से आप सर्वप्रथम इस चीज को ध्यान रखें कि ग्रहों की जो रेमेडी है वो सिर्फ दान है। आप अगर किसी भी चीज को, किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करते हैं, उसकी जो दुआएं आपको लगेंगी वो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए शनि को प्रसन्न करने के लिए या किसी भी ग्रह को प्रसन्न करने के लिए आप हमेशा दान करें। इसलिए 29 मार्च के बाद ये 2.5 साल के लिए जो शनि आ रहा है, इसमें 2 चीजों को मजबूत रखें। एक तो सबसे पहला नंबर अपना धर्म भाव, यानी धर्म करते रहें। जिस भी धर्म में हैं आप उस धर्म को मजबूत तरीके से उसका पालन करें। उसके साथ साथ में दूसरा है कर्म। आप कर्म जरूर करें। आप ये ना सोचें कि जो हमारे भाग्य में लिखा है तो जरूर मिलेगा। वो जब मिलेगा जब आप कर्म करेंगे। आपके घर पे रोटी बन के रखी है, जब तक आप उसे खाएंगे नहीं तब तक आपका भूख मिटेगा नहीं। इसी तरीके से आपको अपना कर्म करना होगा। शनि से घबराए नहीं। शनि कभी किसी को बुरा फल देता ही नहीं है। शनि जैसा मित्र और शनि जैसा अच्छा ग्रह तो कोई है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो इंसान के कर्मों का फल देता है। अगर आपने किसी के यहां पर मेहनत किया और उसने आपका पैसा खा लिया तो समझ लो शनि आया है, वो आपको दिलवाएगा, आपका पैसा मरने नहीं देगा। ये शनि का पहला काम होता है। बस सिर्फ शनि को प्रसन्न रखने के लिए आप लेबर तबके के लोगों को या जो गरीब लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, इनकी आप मदद करें। जब इनकी मदद आप करने लगेंगे तो आपको शनि आपसे प्रसन्न होगा। और शनि जब भी किसी को देने पे आता है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो उसको रोक ले। और जब शनि किसी को मिटाने पे आता है तो उसे कोई बचा भी नहीं सकता, क्योंकि उसके कर्म ऐसे हो जाएंगे, इतना खराब हो जाएगा कि वो जुए, सट्टे और दारू में उसका पैसा सारा चला जाएगा, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इसी तरीके से तो आप लोग हमेशा घबराएं नहीं। 29 मार्च को जो शनि बदल रहा है, आप अपने कर्मों पर जोर दें और आप पूजा पाठ करें, शनि चालीसा का पाठ करें, शनि गायत्री मंत्र का जाप करें और आप शनिवार के दिन गरीब बेसहारा लोगों को तथा जथा शक्ति हो सके आप दान करें और सौहार्दपूर्ण अपने वाणी से लोगों को ऐसा भाषा ना बोलें कि जिससे उनको पीड़ा पैदा हो, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका शनि खराब हो जाएगा। और खास तौर पे जो शराब पीते हैं उनका शनि हमेशा खराब रहता है। उनका शनि तो कभी ठीक हो ही नहीं सकता, क्योंकि शनि जो है लिक्विड के चीजों से, नशे के चीजों से शनि बहुत ज्यादा सख्त जो है नाराज होता है। इसलिए नशा छोड़ देना चाहिए, व्यक्ति को संकल्प लेना चाहिए कि हम नशा नहीं करेंगे और शनि का पूजन करें। और शनि का जो सबसे प्रिय चीज है वो है उनकी माता। आप अपनी माता के साथ प्रेम करें,
अपनी माता की सेवा करें। अगर आप अपनी माता का सेवा करते हैं और अपनी माता से प्रेम करते हैं, अपनी माता की आवश्यकता को अगर आप पूरा करते हैं, तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपको शनि से कभी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं मिलेगा और शनि आपको बहुत अच्छा फल देगा। फिलहाल इस वीडियो में अभी इतना ही। आप लोगों को अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, आप उसका समाधान चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पे हमसे फोन करके और बात कर सकते हैं। आप अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी।